वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए कोशां। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द के आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाबिता मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट लिखा कि वफाकी क़यादत और आज़ाद कश्मीर नुमाइंदों में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी आला सतह वफ्द का आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आज मुजफ्फराबाद पहुंची। कमेटी में राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शामिल। कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ और सरदार मसूद खान भी कमेटी का हिस्सा हैं। वफ्द की मुजाहिरीन से मसाइल पर पुरअमन तरीके से हल करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी एक्शन कमेटी से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसके अशर अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख़ अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फ़ौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी शामिल हैं। कश्मीर की आज़ादी हमारे ईमान का जुज़्व है। इजरायली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा। कश्तियों पर सवार 443 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अरकान में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इजरायली फौज ने कारकुनान पर पानी की तोप चलाई और गंदा पानी फेंका। इजरायली फौज ने स्मूथ फ्लोटिला के 44 कश्तियां कब्जे में ले ली। फ्लोटिला कश्तियों की लाइव फीड्स बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से ज़्यादा अफराद शामिल। इजरायली बहरिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के बहरी जहाज़ कैप्टन निकोस को भी रोक लिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती इजरायली नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। फ्लोटिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रैकर के मुताबिक मैकेनो नामी कश्ती गाजा के पानियों में है। कश्ती के कप्तान से राब्ता नहीं हो पा रहा। मकामी लोगों ने कश्ती को अभी तक नहीं देखा। हमास की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत। कहा कि फ्लोटिला को रोकना बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। इजराइल ने फ्लोटिला पर हमला करके मुजरिमाना कार्रवाई की। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। इटली, यूनान और अर्जेंटीना में बड़े मुजाहरे। अवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्किया, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियंस ने रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तंबुल में अमरीकी और इसराइली काउंसिल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इसराइली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल। हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारतखाने के सामने धरना दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्लोटिला पर इजरायली हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इमदादी मिशन पर हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ्लोटिला में शामिल तमाम अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा। एक्स पर पैगाम लिखा कि इजरायली फौज ने फ्लोटिला के अरकान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। गाज़ा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान गाज़ा के गैर कानूनी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर देता है। इजराइल को बार बार की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तुर्की और कतर की फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलपन कर रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। क़िबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटिला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए।
आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक बार फिर मुखालफिन पर ताक ताक कर निशाने। लाहौर में तलबा से खिताब करते हुए मरीम नवाज बोली, मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। पंजाब की तजलील और निशाना बनाने पर जवाब दूंगी। मैं पंजाब की बात ना करूं तो कौन करेगा। सैलाब पर आलमी इमदाद मांगने के लेक्चर दिए गए। सैलाब आया तो मुझे कहा गया मांगना शुरू कर दो, अपने वसाइल से मुतासरीन के घर आबाद करेंगे। पंजाब के अवाम की इज्जत और नफ्स मजरू नहीं होने देंगे। कभी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी। PTI पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला दुश्मन है। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़वाना नहीं चाहते। मुलाकात में फैसला हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा कि नून लीगी लीडरशिप के सामने पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। PP और नून लीग का मुआहदा अपनी जगह, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की जाती। मेरा पानी मेरी मर्जी कहने से गलत तासुर जाता है। हुकूमत का सैलाब पर फौरी आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला। पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कोशिश है पहले खुद मामला ठीक करें। सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी आलमी इमदाद नहीं मांगेंगे। बरामदात से तरक्की की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ेंगी। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। सैलाब से नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत ने सैलाब से नुकसानात का नजरसानी शुदा तखमीना तैयार कर लिया। पाकिस्तान की अगली किस्त के लिए IMF वफ़द से मुज़ाकरा जारी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने सूबों से नुकसानात की मज़ीद तफसीलात तलब कर ली। नए लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते जारी होंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी और आमदन व अखराजात का डाटा जारी किया जाएगा। IMF की हिदायत पर नाफिज गैस इस्लाहात से हुकूमत को 110 अरब रुपए का भारी नुकसान। हुकूमत को गैस इस्लाहात से सिर्फ 35 अरब रुपए की आमदन हुई। IMF को बताया गया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगाया गया टैक्स महंगाई बढ़ाने का बायस बना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने गवर्नर पंजाब से सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में कहा कि कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब बोले, दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के साथ मुलाकात। सिंध में रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट का मकसद सूबे में पानी के मसाइल को हल करना है। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद। पुलिस की नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल होकर तोड़फोड़। कश्मीरियों के एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मार मार कर बाहर ले जाया गया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सहाफ़ियों से पुलिस तशद्दुद की माजरत की है। कुछ मुजाहिरीन ने SHO और SP से झगड़ा किया। पुलिस एहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पुलिस के इक़दाम की मज़म्मत। कहा कि प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले की तहक़ीक़ात होंगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़या दहशत गर्दी करार दे दिया।
सहाफ़ती तंजीमों का वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बयान में कहा कि मीडिया ने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की दौरान जंग इंतहाई जिम्मेदारी से कौमी मफाद को पेश नज़र रखा। मीडिया से मुंसलिक रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नज़रिए की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। आइनी और कानूनी जद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमें मुआशी माइंडसेट की ज़रूरत है। मुआशी तरक्की ही अक़वाम को जोड़ती है। सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल एक दूसरे से जुड़ा है। तरक्की सबका हक है। चीन का मुस्तक़बिल ताबनाक है। पूरा मशरक़ चीन के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम 2026-27 की मेज़बानी के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी का इजलास। इसहाक़ डार का SCO सरबरा इजलास की शायान शान मेज़बानी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जौमुन सफ़ीर ने मुलाकात की। दो तरफ़ा सियासी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले, दिफ़ाई और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। रहनुमा PTI असद कैसर ने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाबंदी से सूबे में गंदम का बहरान और आटा महंगा हो रहा है। मुल्क हाइब्रिड निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। बानी PTI की रिहाई के लिए लाएहमल तैयार कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा बोले, मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए बड़ा सियासी इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। अज़मा बुखारी का कहना है कि सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। सिंध में पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है। आप 17 अवामी फलाही मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज की हुकूमत को भी 2 साल नहीं हुए और वो इतने अरसे में 50 मंसूबे मुकम्मल कर चुकी हैं। पंजाब से मवाज़ने का शौक़ है तो मनाजरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सूबे में 2 नए अजला के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कम एनरोलमेंट वाले स्कूल्स को आउटसोर्स करने का फैसला। काबीना ने विफाक की जानिब से गैर मनक़ूला जायदाद पर आयद टैक्स को अदालत में चैलेंज करने की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। बाजोड़ से मुंतखब MPA हमीदुर्रहमान वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी मुक़र्रर। खलीक़ुर्रहमान को सेहत, फजल शकूर को सियाहत का महकमा दे दिया गया। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब में खुसूसी ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब की 24 घंटे फ़ज़ाई मयार की निगरानी की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी की हर 8 घंटे बाद ताज़ा रिपोर्ट जारी होगी। उधर IMF की शर्त पर गाड़ियों के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाकर 62 कर दिए गए। तमाम इंपोर्टेड गाड़ियों को माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। पंजाब में गाड़ियों के लिए माहौलियाती आलूदगी टेस्ट फीस भी नाफिज। टेस्ट फीस 100 रुपये से 2000 रुपये तक मुकर्रर की गई। मोटरसाइकिल पर 100 रुपये, रिक्शे पर 300 रुपये फ़ीस आयद। 1000 cc गाड़ी तक 500 रुपये फ़ीस आयद की गई। नोटिफिकेशन जारी। पेशावर में धमाका, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गढ़ी कमरदीन चौक में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। CCPO के मुताबिक पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी कि धमाका हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर रूस की धमकी। क्रेमलिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दिए तो रूस जवाब देने पर मजबूर होगा। अमेरिकी इक़दाम का मतलब कशीदगी के एक नए और संगीन मरहले का आगाज़ होगा। यूक्रेन को खतरनाक मिसाइल देना रूस की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है।
बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने और चाकू मारने का वाक़या। हमले में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला मैनचेस्टर के इलाके हिटन पार्क में यहूदी इबादतगाह के बाहर पेश आया। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। इलाके को सील करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ बड़ा मुजाहरा, शहरी सड़कों पर निकल आए। फ्रांस भर में हुकूमती बजट कटौतियों के खिलाफ हड़ताल जारी। फ्रांसीसी सदर और नए वजीर आजम पर माली बहरान पर काबू पाने का दबाव। फ्रेंच हुकूमत ने एहतजाज से निपटने के लिए 76,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। दारुल हुकूमत पेरिस में 5,000 पुलिस एहलकार तैनात। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क की दौलत 500 अरब डॉलर से बढ़ गई। टेस्ला के हसस में हालिया इजाफे और सियासी मामलात से वक्ती दूरी के बाद उनकी दौलत में तेजी से इजाफा हुआ है। फोर्ब्स की फहरिस्त में इलॉन मस्क के बाद ऑरेकल के सीईओ लैरी एलिसन का नंबर आता है, जिनकी दौलत 350.7 अरब डॉलर है, जबकि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की दौलत 245.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पोलैंड के कोहपैमा इनरीच बारगेल का तारीखी कारनामा, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर सर कर दिया। बारगेल बर्फानी ढलवानों पर तेज रफ्तारी से उतरे, फलकबोस पहाड़ों के दरमियान अपनी राह बनाई। और पेरिस के दिलफरेब मौसम में फैशन वीक की रानाइयाँ, आईफिल टावर के साए में मॉडल्स की रैंप वॉक ने समा बांध दिया। पेरिस फैशन वीक 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा।